एपिसोड की शुरुआत में बा अनुपमा को डांटती है कि उसने प्रेम को कुछ कहा क्यों नहीं। तो वो कहती है कि वो थक गई है और सबको भी आराम करना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद अनुपमा अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है, पर खुद को संभालने के लिए वो वापस से काम में बिजी होने की कोशिश करती है, लेकिन असल में वो खुद को समझा नहीं पा रही है कि प्रेम ऐसा कैसे कर गया। वहीं दूसरी तरफ अनिल प्रेम को जोरदार तमाचा मारता है, उसे याद दिलाता है कि पराग नहीं है, लेकिन उसके नाम के आगे अभी भी कोठारी लगता है और उसने इस नाम पे आज कलंक लगा दिया। इसके बाद बा भी उसका साथ नहीं देंगी। ख्याति भी प्रेम की इस हरकत से बहुत नाराज है कि पहले उसने अनुपमा को इतना नीचा दिखाया और अब उसने चोरी भी कर ली। इसके लिए बाद में वो अब क्या करने वाला है। साथ ही राही से भी पूछती है कि अब भी वो इस चोर का साथ देगी, लेकिन श्रुति प्रेम का स्टैंड लेती है। वो अनिल को भी कहती है कि उसने प्रेम को थप्पड़ कैसे मारा, तो वसुंधरा कहती है कि कायदे से तो ये थप्पड़ श्रुति को ही पड़ना चाहिए था और वो श्रुति को प्रेम की इस हरकत के लिए जिम्मेदार कहती है। वो ख्याति से भी कहती है कि राही को कुछ मत कहो, जो सजा देनी है और जो भी बोलना है वो प्रेम को बोलो। प्रेम वसुंधरा से बोलने की कोशिश करता है तो वो उसे वहीं रोक देती है और कहती है कि वो आज तक प्रेम की सारी गलतियों पर पर्दा डालती रही, लेकिन कोठारी इस दुश्मनी में भी कभी चोरी नहीं करते। इधर गौतम ये सोच के हंसता है कि खुद तो मोटी बा ने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, लेकिन प्रेम को चोरी के लिए इतना सुना रही हैं। वो प्रेम को चिल्ला रही होती है तो श्रुति बीच में आती है, लेकिन वसुंधरा उसे बीच में आने से मना कर देती है और कहती है कि भगवान आप जैसी माँ दुश्मन को भी ना दे। वो श्रुति को ये भी कहती है कि अब उसके बच्चों से दूर ही रहे। गौतम वसुंधरा का गेम समझ जाता है कि उसे आम भी खानी है और हाथ भी नहीं गंदे करने हैं। यानी कि जब प्रेम पे इल्जाम लगा तो वसुंधरा ने श्रुति का भी बैंड बजा दिया। इधर दिग्विजय अनुपमा को चुप कराने की कोशिश करता है तो अनुपमा बताती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब राही उससे दूर थी तब प्रेम ने उसे राही के करीब जाने का रास्ता दिखाया था। पहले वो उसका साथी था और अब उसने अनुपमा के साथ छोड़ने के बाद एकदम ही गलत रास्ता चुन लिया है। पिछले जन्म अनुपमा ने जरूर बहुत पाप किए होंगे, तभी उसके बच्चे उससे इतनी नफरत करते हैं। वहीं वसुंधरा प्रेम से भी पूछती है कि उसे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस था कि फैमिली बिजनेस छोड़कर वो शेफ बनना चाहता था, तो अब क्या हो गया, और अगर उन लोगों ने कंप्लेन कर दी तो वो पुलिस से क्या कहेगी कि उसका बेटा चोर है। तो प्रेम जोर से चिल्लाता है कि हाँ चोर हूं मैं, उस उन सब ने कह दिया और अब आप सब ने भी कह दिया, अब मैं सबसे जाकर कहूंगा कि चोर हूं मैं। वो सबके पास जाके यही बात कहता है और बोलता है कि मेरे माथे पर लिखवा दो कि मैं चोर हूँ। जिसके बाद वो अपना कंट्रोल खोकर अपने ऊपर पानी डालता है और कहता है कि हाँ मैंने अनुपमा जोशी की डायरी चुराई थी, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए चुराई थी क्योंकि मैं थक गया हूँ। वो सबसे कहता है कि किसी ने ढंग से आज तक नफरत की ही नहीं, वरना उसे पता होता कि दिन रात दुश्मन के बारे में सोचना पड़ता है और जब खुश होने का मन करता है तो याद आ जाता है कि अपने दुश्मन को बर्बाद किए बिना कैसे खुश हो सकते हैं। वो थक गया है बार बार अनुपमा के बारे में सोच कर, उसे हराने की तरकीबें सोच सोच कर, और डायरी भी उसने यही सोच के चुराई थी कि शायद वो उस रात चैन से सो पाए, लेकिन अब तो गलती हो गई। उसने सॉरी भी बोल दिया और अब वो बाद में उनकी डायरी भी लौटा देगा। तभी ख्याति कहती है कि वैसे ही जैसे अपने रेस्टोरेंट का सेफ्टी चेक कराना भूल गए थे और बाद में कराने की सोची थी। अनुपमा भी दिग्विजय से यही बात करती है कि नफरत करना बहुत मेहनत का काम है। पाखी, तोशु और राही आधे टाइम तो ठीक रहते हैं, लेकिन अब प्रेम तो फुल टाइम नफरत करने वाला हो गया है। वो तोशु का एग्जाम्पल देती है कि वो भी नफरत में बहुत एनर्जी लगाता है, लेकिन यही एनर्जी अगर वो सही काम में लगाए तो उसका जीवन सुधर जाए। और प्रेम के तो नाम में ही इतनी कोमलता है, तो वो इतनी नफरत कैसे कर सकता है। दिग्विजय उसे समझाता है कि जब से वो अनुपमा को जानता है उसने हमेशा गलत को सही ही किया है और उससे प्यार करने वालों की गिनती उसको नफरत करने वालों से कई ज्यादा है। दिग्विजय उसे महाभारत का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि जो अपने हैं वो उन्हें अपना माने और ममता और प्यार से उनके साथ रहे, लेकिन आंखें खोलकर सबको पहचाने भी। और जब प्रेम ने दुश्मनी का ऐलान कर दिया है तो उसे भी उससे दुश्मनी निभानी चाहिए। प्रेम पूरी फैमिली को फोर्स करता है कि आप लोग खुद चल के मुझे जेल में डलवा दो। वो राही से भी सवाल करता है कि उसने तो प्रेम का साथ देने की बात की थी, तो अब क्या हो गया। और भले ही कुछ ना बोले, लेकिन उसकी आंखों में चीख कर उसे दोषी दिखाई दे रही है।
वो बार-बार राही का हाथ पकड़कर उसे मारने और सज़ा देने के लिए कहता है, तो राही ज़ोर से उस पर चिल्लाती है कि बस करो प्रेम। वो समझाने की कोशिश करती है, तो प्रेम कहता है मुझे अपनी माँ की तरह लेक्चर मत दो। साथ ही सबको कहता है कि अगर वो सबको इतना ही गलत लगता है, तो सब उसे छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अब अकेला ही रहना चाहता है। वो खुद को विनर बनाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है और अपना आपा भी वो पूरी तरह से खो चुका है। अब प्रेम के इस तरह के बिहेवियर से बहुत टेंशन में सब लोग आ जाते हैं कि आखिर ये प्रेम को हो क्या गया है। इधर प्रेम रूम में भी आकर तोड़-फोड़ करता है और राही भी उधर से आती है, तो प्रेम उसे कहता है कि वहाँ सबके सामने नहीं बोल पा रही थी, अब अकेले में सुनाओगी, बोलो। जिसपे राही जवाब देती है कि उसे सिर्फ एक सवाल पूछना है कि उस दिन वो फॉर्म भी उसने ही जलाया था ना। लेकिन प्रेम जवाब देने की बजाय उसे डायरी लाकर देता है और बोलता है कि चोर और चोरी दोनों का सबूत सामने है, अब रिश्ते का क्या करना है डिसीजन लो। वो राही से चिल्ला-चिल्ला कर बोलता है कि जल्दी जवाब दो, अगर जाना चाहती हो तो जाओ। अनुपमा भी ठान लेती है कि वो अब प्रेम को बुराई से दूर करने के लिए ये कॉम्पिटिशन जीतेगी और ना वो अपना बेटा हारेगी ना ही कॉम्पिटिशन। लेकिन एक बार वो प्रेम से मिलना चाहती है जिसके लिए उसने प्रेम को कॉल भी किया है। तो क्या होगा अनुपमा का प्रेम से सवाल और प्रेम को लेकर क्या होगा राही का फैसला?